जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे। कल टेक्निकल इशू के कारण से हमारा आधा वीडियो आ पाया था। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 आज हम डालेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है? ये नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन से बनी होती है। अब इकाई नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो आपको ये गुच्छा की तरीके से दिख रहा है ना, ये कोशिका गुच्छा है। क्या है? कोशिका गुच्छ है। ये कोशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। कोशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस होता है ना, तो ये क्या करता है? जो रक्त होता है रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानता है। इसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, फिर रक्त के कणों को छानता है। जो रक्त में कण होते हैं, बड़े बड़े जटिल कण होते हैं, उनको छान लेता है। जब छानता है तो क्या क्या निकलता है? नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है? नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ। अब नाइट्रोजनी वज्र यानी कि जो बेकार होते हैं, वज्र का मतलब होता है बेकार पदार्थ, तो उसमें क्या क्या आता है? अमीनो अम्ल आता है। क्या आता है? अमीनो अम्ल। और यूरिया आता है, ग्लूकोज आता है, यूरिक अम्ल आता है आदि। ये सब कुछ छान लेता है। ठीक है, और जो रक्त होता है शुद्ध रक्त को वापस भेजता है। अब ये तो सब कुछ छान लिया भाई, ग्लूकोज को भी और यूरिया अमीनो अम्ल को भी छान लिया, तो अब ये आवश्यक है हमारे रक्त के लिए। तो ये क्या करता है? ये बोमेन संपुट है। क्या है? बोमेन संपुट या कैप्सूल बोलते हैं। ये पूरा रक्त को क्या करता है? छानता है। तो क्या करता है? जो इसका बोमेन इनपुट है, तो ये आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। जब ये जो निकाले हैं अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, तो उसमें क्या करता है? यूरिया को अलग कर लेता है। ठीक है, और जो अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, वो पुनः रक्त को यानी रक्त में मिला देता है। क्या करता है? जो इसकी दीवारें होती बहुत पतली होती है, तो क्या करता है? पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, तो यूरिया को अलग कर लेता है। ठीक है, और डायलिसिस अपोहन का काम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेफ्रॉन में आ जाता है। जब नेफ्रॉन में आता है तो यूरिया यानी कि जो यूरिया होता है उसमें यूरिन में कन्वर्ट करता है और पेशाब का निर्माण करता है। क्या करता है? अब ये जो होता है कोशिका गुच्छ, ये रक्त को छानता है। ठीक है, और रक्त को छानकर क्या करता है? नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ को बाहर कर देता है। ठीक है, अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल आदि को बाहर कर लेता है। लेकिन हमें आवश्यक है खून में यानी रक्त में आवश्यक है अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। तो ये जो बोमेन संपुट होता है, ये बहुत पतली सिराएं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो बहुत पतली दीवार होती है, तो ये फिर से रक्त को छानता है। इनको भी जब छानता है तो इसमें क्या करता है? यूरिया को अलग कर लेता है और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो रक्त में वापस दे देता है या मिला देता है। इसी को कहते हैं पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण किया गया था। ठीक है, तो यूरिया को अलग कर लेता है, डायलिसिस कर देता है। फिर इसके बाद नेफ्रॉन में आता है, पेशाब का निर्माण होता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आता है पेशाब। पेशाब में यूरिन आता है। अब पेशाब में मेनली क्या क्या पाया जाता है? अब इसमें जल भी मिलता है। ठीक है, जल होता है 95%। कितना होता है? 95%। फिर आता है यूरिया। यूरिया होता है 2.7%। कितना होता है? 2.7%। फिर आता है लवण, इसमें होता है 2%। फिर आता है पीएच। पीएच होता है 6। कितना? पीएच मान होता है 6। पीएच कितना होता है? 6। अब 6 है तो इसका मतलब यही है कि ये अम्लीय होगा। तो ये स्वभाव कैसा है? इसका अम्लीय है। अब इसके बाद जो पीला रंग होता है पेशाब का, वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसके? यूरोक्रोम की वजह से। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है या फिर आप लोग ने टेबलेट खाया होगा तो फिर पीला पेशाब निकलता है। ठीक है, अब जो उसमें गंध होती है तो अमोनिया की वजह से होती है। आप लोगों ने देखा होगा जहां पब्लिक प्लेस का टॉयलेट होता है या फिर स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा कि जिस जगह लोग पेशाब करते हैं तो उधर क्या होता है कि बहुत बदबू आती है। अब क्या होता है? जो ताजा ताजा पेशाब होता है तो उसमें यूरिया होता है। यूरिया 2 से 3 घंटे बाद अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? अमोनिया में। और यही अमोनिया कस के गंध देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गंध अमोनिया से। एक दिन में 180 लीटर रक्त को छानता है किडनी। कौन? किडनी 180 लीटर रक्त को छानता है एक दिन में, यानी 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा में यह
1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब आती है बात कि किडनी की बीमारी। आप लोगों ने देखा होगा किडनी में स्टोन इस समय तो बहुत बहुत ज्यादा चल रहा है। तो स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट का, उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। ठीक है, एक होती है यूरेनिया। यूरेनियम क्या होता है, अमोनिया बढ़ जाती है। क्या होता है, अमोनिया बढ़ जाती है। अब इसमें आता है गॉट यानी गठिया। आप लोगों ने खूब देखा होगा कि जब लोग बैठते हैं उठते हैं तो कुछ हड्डी चू चू की आवाज करती है, तो लोग कहते हैं बुढ़ापा आ गया। क्यों, उसमें जो यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसमें साइनोवियल द्रव होता है हड्डियों के बीच में, तो वो सूखने लगता है। क्या होता है, वो सूखने लगता है, तो गठिया बात हो जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जोड़ जोड़ दर्द करने लगते हैं। ठीक है, उसी को गठिया बात कहते हैं। फिर क्या है, किडनी खराब हो जाता है। जब किडनी खराब हो जाता है तो इसमें ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। घर का कोई संबंधी हो, रिश्तेदार, रिलेटिव हो, नहीं तो फिर किसी क्या मरे हुए व्यक्ति की, या कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी 48 घंटे में एक्सचेंज हो जानी चाहिए, यानी 2 दिन में, 2 दिन के अंदर अंदर उसके किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। अब कौन कौन की उत्सर्जन में कौन कौन पदार्थ क्या क्या करते हैं। अब आता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में होता है यूरिया एसिड, यानी यूरिया, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि पक्षी, पक्षी आप लोग समझे, बर्ड यानी सरीसृप। अब सरीसृप में आता है रेंगने वाले जंतु। फिर इसके बाद आता है नंबर दूसरा यूरियोटेलिक। अब इसमें यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे स्तनधारी, स्तनधारी में आते हैं मानव और पशु आते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर तीसरा पादप पेड़ पौधे। पादप आते हैं पेड़ पौधे। अब उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई कुल्हाड़ी मार देता है तो उसमें लाशा हो जाता है, या फिर उसी को गोंद कहते हैं। ठीक है, अब आता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में क्या होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जैसे कि मछली, कीट। क्या होता है, मछली और कोई कीट। फिर ठीक है, तो पेशाब जल 95% होता है, यूरिया 2.7% होता है, लवण यानी नमक की मात्रा 2% होता है, पीएच मान 6 होता है, स्वभाव अम्लीय होता है, पीला रंग यूरोक्राइन की वजह से होता है, गंध अमोनिया से होता है, एक दिन में 180 लीटर रक्त को छानता है, यानी कि पर मिनट की बात आए तो 125 ml पर मिनट। ठीक है, एक दिन में यानी 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। बीमारी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट। अब आता है यूरेनिया, अमोनिया बढ़ जाता है, गॉट यानी गठिया, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, एक किडनी खराब हो जाने पर ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, लोग एक किडनी से भी जी सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मरे हुए व्यक्ति के 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग देखते होंगे किडनी मुख्य अंग है। अब तुम लोग देखते होंगे कि किडनी स्वस्थ बनी रहे तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरियोटेलिक में क्या होता है, यूरिया एसिड का उत्सर्जन होता है, जैसे पक्षी हो गए, सरीसृप यानी रेंगने वाले जंतु हो गए। अब आता है यूरिकोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले, जैसे स्तनधारी में हो गए मानव और पशु होते हैं। ठीक है, पादप पेड़ में होते हैं तो लाशा और गोंद। अब आता है अमोनोटेलिक, अमोनिया, मछली और कीट। जय हिंद। अब हम फिर से कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। कल टेक्निकल इशू की वजह से हमारा आधा वीडियो कल पढ़ पाया था, आज पार्ट 2 हो गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। जय हिंद।